Chapter 6 Lines and Angles. Example 4. In figure, if PQ parallel RS, angle MXQ is 135 and angle MYR is 40 degree. Find angle XMY. PQ और RS पैरेलल हैं और ये हमें MXQ 135 और एंगल MYR 40 डिग्री दे रखा है और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB पैरेलल टू PQ और जो लाइन पास होगी M पॉइंट से। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो M पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन जो है PQ के पैरेलल है। ठीक है, इसको मैंने नेम दिया AB। अब देखिए AB पैरेलल है PQ और PQ पैरेलल है RS। PQ पैरेलल RS, तो इन दोनों से हमें क्या मिला, AB PQ के पैरेलल है और PQ RS के पैरेलल है। इसका मतलब AB जो है RS के भी पैरेलल है, AB पैरेलल है RS। ठीक है, तो ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल और ये भी पैरेलल। ठीक है, ये सारी लाइंस क्या हो गई, पैरेलल्स हो गई। आगे देखिए, अब AB और RS पैरेलल है, AB पैरेलल RS and MY is a transversal. MY is the ट्रांसवर्सल। तो इससे हमें मिल गया एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR और MYR कितना है 40 डिग्री, तो BMY भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। रीज़न लिखेंगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, तो ये दोनों फॉर्म करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं पैरेलल लाइन में, इक्वल। ठीक है, तो हमें ये वाला पार्ट मिल गया, इतना इतना BMY। ठीक है, अब आ गया चाहिए PQ पैरेलल AB एंड XM इज अ ट्रांसवर्सल। XM इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल QXM प्लस एंगल XMB, एंगल QXM प्लस एंगल XMB कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न, कौन से एंगल से है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, इनका सम होता है 180 डिग्री, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री, जिसमें हमें QXM गिवन है 135, एंगल QXM 135 प्लस एंगल XMB इज 180 डिग्री। तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल XMB जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। कितना आ गया, इसमें से ये माइनस करा 45 डिग्री। ठीक है, XMB आ गया। अब देखिए हमें निकालना है एंगल XMY। एंगल XMY ये बना है एंगल XMB प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है BMY, इन दोनों के सम से बना है। तो XMB हमने कितना निकाल दिया 45 डिग्री और एंगल BMY है 40 डिग्री, तो पूरा एंगल XMY आ गया, इन दोनों का सम 85 डिग्री। एग्जाम्पल 5,
If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. हमें गिवन है दो लाइंस PQ RS और एक ट्रांसवर्सल है AD जो PQ पर इंटरसेक्ट करती है B पॉइंट पर और RS को इंटरसेक्ट करती है C पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है ये जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ABQ BCS, इन दोनों के जो बाइसेक्टर हैं BE और CG, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं। प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, तो हमें प्रूफ जो करना है वो करना है PQRS पैरेलल लाइंस है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए तो मैंने गिवन में लिखा है BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ एंड CG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, और ये BE और CG ये दोनों पैरेलल हैं। ये बाइसेक्टर जो हैं दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, लिखा है ना, बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं ये पैरेलल हैं, BE पैरेलल CG। टू प्रूव PQRS पैरेलल है, ये दोनों लाइंस जो हमें गिवन है ये पैरेलल है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, BE is the bisector of angle ABQ. BE is the bisector of angle ABQ. ABQ का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो मैंने लिखा एंगल ABE। ABE एंगल क्या हो जाएगा, AB एंगल पूरा एंगल जो ABQ है उसका हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ, ठीक है। सिमिलरली CG इज द बाइसेक्टर ऑफ BCS, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, तो एंगल BCG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हमें ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है, BE पैरेलल है CG और AD एक ट्रांसवर्सल है एंड AD इज द ट्रांसवर्सल। तो हमें क्या मिला, एंगल ABE और एंगल BCG ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब लाइंस पैरेलल होती है तो ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, लाइन पैरेलल है तो इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCG, और आप रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन द लाइंस पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल जो हैं वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल है। अब देखिए एंगल ABE किसके इक्वल हमने शो किया है, एंगल हाफ एंगल ABQ, तो मैंने एंगल ABE की जगह पुट किया हाफ एंगल ABQ, ठीक है। और एंगल BCG किसके इक्वल है, हाफ एंगल BCS, हाफ एंगल BCS, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमें मिल गया एंगल ABQ इक्वल टू एंगल BCS, एंगल ABQ इक्वल टू एंगल BCS। अब ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर corresponding angle and are equal, corresponding angle है और equal है, ABQ angle BCS, they are corresponding angle and are equal, so therefore PQ parallel RS। एग्जाम्पल 6, इन फिगर AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। AB CD के पैरेलल और CD EF के पैरेलल है, यानी तीनों लाइंस पैरेलल्स होगी
ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये परपेंडिकुलर है ई ए. इफ एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है. देखिए सबसे पहले आप सी डी और ई एफ पैरेलल है, तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल, और डी ई इसमें एक क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो 55 और वाई ये फॉर्म कर रहे हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. मैंने लिखा सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है, एंड ई डी इज अ ट्रांसवर्सल. तो 55 प्लस वाई, 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180. क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. देखिए दो पैरेलल लाइन है, यहाँ एक ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के ये दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री. ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का सम है 180 डिग्री. तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 125 डिग्री. ठीक है, अब आगे देखिए सी डी और ई एफ पैरेलल है, इसी तरह से ए बी और सी डी पैरेलल है. ए बी पैरेलल सी डी और बी डी एक ट्रांसवर्सल है. तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. x इज इक्वल टू वाई, और x कितना हो जाएगा, जितना y है, यानी कि 125 डिग्री. रीजन लिखेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों अंदर थे, और यहाँ पे ये दोनों एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है. ठीक है, तो ये फॉर्म करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो x की वैल्यू भी आ गई 125 डिग्री जो y की थी. आगे अब हमें निकालना है z. ए बी पैरेलल ई एफ, ठीक है, और ए ई क्या है, ट्रांसवर्सल है यहाँ पर. तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, ये और ये. ठीक है, तो इनका नाम लिखा हमने एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए. इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री. एंगल ई ए बी ये हमें गिवन है 90 डिग्री, तो इसको मैंने लिखा 90. और एफ ई ए ये है जेड प्लस 55, जेड प्लस 55 डिग्री. ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इसका रीजन अब यही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये आ गया z इज इक्वल टू 180 माइनस 145, 90 प्लस 55 145. तो z इज इक्वल टू 35 डिग्री.